बताया गया कि शाहपर 2 ड्रोन 14 घंटे हवा में रह सकता है, लेकिन TB2 ड्रोन टर्की का तो 27 घंटे हवा में रह सकता है। और इतना ही नहीं, जो शाहपर 2 कॉम्बैट ड्रोन है वो हवा में अगर अटैक रोल में है तो केवल 7 घंटे ही रह सकता है। अब कल जय हिंद दोस्तों हाल फिलहाल में ड्रोन की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ड्रोन गेम चेंजर है। अजरबैजान अर्मीनिया की जंग, रूस और यूक्रेन की जंग में ये देखने को मिल चुका है। लेकिन अब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी अपना नया ड्रोन बना लिया है। नाम है शाहपार 2। पाकिस्तान का ये कहना है कि ड्रोन तुर्की के TB2 ड्रोन से बहुत आगे का है और बहुत ज़्यादा आधुनिक है। लेकिन इस ड्रोन की सच्चाई क्या है और भारत जिस ड्रोन पे काम कर रहा है वो अभी तक कहाँ है और वो इस ड्रोन से कितना आगे है या फिर पीछे है, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। शाहपार 2 ड्रोन की खासियत 120 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है। अधिकतम वजन 850 किलोग्राम तक है। 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। शाहपार में लग सकती है बर्क 2 मिसाइल। तो ये वो पाकिस्तान का ड्रोन है जिसके बारे में पाकिस्तान का दावा है कि ये बेहद आधुनिक है, TB2 ड्रोन के मुकाबले का ड्रोन है। पाकिस्तान ने बाकायदा कई अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाकर इस ड्रोन का ट्रायल भी करके दिखाया है। ड्रोन गेम चेंजर्स हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। भारत में भी कई ड्रोन्स के ऊपर काम चल रहा है। भारत का तपस ड्रोन लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही उसे तीनों सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि भारत के पास अभी MQ-9 रीपर ड्रोन आ चुका है। भारत के पास इजराइल का हेरॉन ड्रोन भी है। लेकिन हमें समझना होगा भारत ड्रोन के मामले में कहां ठहरता है, अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान ड्रोन के मामले में कहां पहुंच चुके हैं। देखिए आप, भारत का तपस, तुर्की का TB2, अमेरिका का MQ-9। भारत के तपस की बात करें, वजन 1800 किलोग्राम, TB2 का वजन 700 किलोग्राम और अमेरिका के MQ-9 का 2223 किलोग्राम। रफ्तार की बात करें तपस की 224 किलोमीटर प्रति घंटा, TB2 की 222 किलोमीटर प्रति घंटा, अमेरिका के MQ-9 रीपर की 482 किलोमीटर पर आवर्स। रेंज की बात करें तो तपस की रेंज 1000 किलोमीटर, TB2 ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर और अमेरिका के MQ-9 की रेंज 1900 किलोमीटर। उड़ान की बात करें तो तपस 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, TB2 ड्रोन 24 घंटे रह सकता है, लेकिन अमेरिका का MQ-9 35 घंटे हवा में रह सकता है। अगर ऊंचाई में उड़ान की बात करें तो भारत का तपस 35,000 फीट, TB2 ड्रोन 25,000 फीट और MQ-9 रीपर 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। एक्सपर्ट्स को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान ने शाहपार 2 कॉम्बैट ड्रोन का प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन सऊदी अरबिया और अजरबैजान जैसे देशों के सैनिक अधिकारियों के सामने किया है ताकि पाकिस्तान अपनी कंगाली हालत को सुधारने के लिए इन देशों को इस ड्रोन को बेच सके। बताया गया है कि ये ड्रोन जो है ये टर्की के TB2 और चाइना के CH-4 अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल यानी कि UAV यानी कि ड्रोन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बताया गया कि शाहपार 2 ड्रोन 14 घंटे हवा में रह सकता है, लेकिन TB2 ड्रोन टर्की का तो 27 घंटे हवा में रह सकता है। और इतना ही नहीं, जो शाहपार 2 कॉम्बैट ड्रोन है वो हवा में अगर अटैक रोल में है तो केवल 7 घंटे ही रह सकता है। अब कल्पना कीजिए कि हवा में रहने वाली ताकत कितनी कम हो गई। ऐसे ही बताया गया कि इसका रेंज 1000 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन इसका जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने का रेंज है वो 300 ही किलोमीटर है, यानी कि 1/3। ये बात सच है कि आने वाले युद्धों में ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि इसमें जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि टेक्नोलॉजी आज
बिजली की रफ्तार से बदल रही है। जो आज है वो कल को रहेगा या नहीं रहेगा गारंटी नहीं है। ड्रोन्स के अगेंस्ट जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसे DEW बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लेज़र वेव्स, अगर ये टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है ये सामने आ जाती है तो सभी तरह के एरियल टारगेट, खास तौर पे ड्रोन्स, उसमें बड़े आराम से ख़त्म किए जा सकेंगे।